की। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही बार खुश होता है। पहला तब जब उसका चप्पल उसके बेटे के पांव में आने लग जाए, और दूसरा तब जब उसके बेटे के सिर पर सेहरा बनता है। आज मेरे संजू की शादी का पहला फंक्शन है। मेरा रोम रोम खुशियों से झूम रहा है। चलो चलो, हम सब मिलकर गणेश जी का आवाहन करते हैं और उसके बाद उन्हें अपने हाथों से लिखा हुआ निमंत्रण पत्र भेंट करके शादी में आमंत्रित करेंगे। फिर शादी की सारी रस्में शुरू कर देंगे। वो सब तो ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी की हर छोटी बड़ी रस्म में मेरे परिवार का हर एक शख्स मौजूद रहे। तो मेरी शादी का पहला फंक्शन है और अभी तक मेरी पूरी फैमिली इकट्ठा भी नहीं हुई है। क्या मेरी शादी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? मैंने कल ही कह दिया था कि जिसने मेरी शादी फिक्स करवाई है मयूरा के साथ, उसे मेरी शादी के हर छोटे बड़े फंक्शन में हाजिर रहना होगा। अगर वो नहीं होगी तो एक भी रस्म नहीं होगी। लड्डू, फिर से नाटक शुरू कर दिया ना तूने। सब लोग तो है यहाँ पर, मम्मी पापा सब लोग तो है, सिर्फ नेहा ही नहीं है ना, वो भी आ जाएगी। तू अपनी शादी पे फोकस कर। जो कह दिया सो कह दिया। मुझे पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर चाहिए। तेज बुखार की वजह से वो नीचे नहीं आई है, तो जैसे ही बेटर फील करेगी वो नीचे आ जाएगी। तब तक ड्रामे मत क्रिएट कर। हाँ संजू देवर जी, मैं खुद अभी नेहा के पास गई थी। मौसम बदलने की वजह से ना उसे बहुत तेज बुखार हो रखा है। उसे आराम करने दीजिए ना। संजू बेटा, वो थोड़ी देर आराम करेगी तो फिर आ जाएगी ना तैयार होके। हाँ हाँ बेटा, चल चल, अब तू और मीरा बैठ जा, शुरू करते हैं। अरे ऐसे कैसे बाबा जी? हमारे फैमिली का एक मेंबर बीमार है और हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तो गलत है बाबा जी। अब ये संजू क्या नया नाटक शुरू कर रहा है? मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर देख कर आता हूँ। बस संजू, काम डाउन। पूजा शुरू हो चुकी है, बैठ जा चुपचाप, बखेड़ा मत क्रिएट कर। भैया मैं जरा उसे देख कर आता हूँ। डोंट वरी, कोई पुराने रिश्ते नाते से नहीं, इंसानियत के नाते से है। देखना तो पड़ेगा उसे। संजू कभी तो बात मान जाया कर। संजू! देखो संजू, ये है नेहा, तुम्हें 103 डिग्री बुखार है? हाँ, वो थोड़ा मौसम और थोड़ा स्ट्रेस दोनों ने मिलके मेरी बैंड बजा दी। तुम जाओ, फंक्शन शुरू करो। मुझे जैसे ही ठीक फील होगा मैं नीचे आ जाऊंगी। सॉरी नेहा। थैंक यू महादेव। बुखार की वजह से अब मुझे वो दर्द तो नहीं मिलेगा जो नीचे मुझे संजू को किसी और का होता देख के मिलता। वो तकलीफ शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती। आज से 4 दिन के बाद संजू मयूरा की शादी है। सब कुछ ठीक होने वाला है। तब तक अपने गुस्से और आपे पर काबू रख, शांत रख अपने आप को। और एक बात याद रखना, तब तक मुझे तेरी कोई नौटंकी नहीं चाहिए। बस बस बस, वही कर रहा हूँ मम्मी। मैं पानी के साथ अपने गुस्से के घूंट को भी सीने में उतार रहा हूँ मैं, क्योंकि कल रात ही बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। गलती?
सी गलती? क्या कर दिया तूने कल रात को? गलती से नेहा के सामने मेरी जुबान फिसल गई थी। उस लड़की ने ऑलमोस्ट पकड़ लिया था कि मुझे सब कुछ याद है। हे भगवान, अब क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने बड़े स्मार्टली बात को संभाल लिया। बट हाँ, मैं उसके बाद से बहुत ज्यादा अलर्ट हूं, क्योंकि अब छोटी सी गलती भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं 1% रिस्क नहीं ले सकता मम्मी। देर से ही सही, तुझे अक्ल तो आई। और वैसे भी नेहा बहू बुखार में है। संजू उसके पास गया है पता करके वो नीचे आ जाएगा। तो टेंशन मत ले अच्छू, संजू और मयूरा की शादी होके रहेगी। सॉरी नेहा, प्लीज मुझे माफ कर दे। तुम्हारा ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। क्या लगता है तुझे बुखार कैसे चढ़ा, क्या ये मुझे पता नहीं है? बचपन से जानता हूं तुझे। बगल में प्यास दबाकर बुखार चढ़ाने की तेरी बचपन की आदत है, ताकि तेरे घर वाले तुझे घर पे अकेला छोड़कर शादी में चले जाए और तू शांति से आराम से मेरे साथ रात भर बात कर सके। याद है? यार तुझे नहीं लगता आजकल तू कुछ ज्यादा ही भुलक्कड़ हो गई है? तो कैसे भूल जाती है सब? मैं तुझे तुझसे ज्यादा जानता हूं। अब तक तो उसने देख लिया होगा ना कि नेहा को बुखार है। फिर अब तक क्यों नहीं आया ये? आई थिंक मुझे जाके देखना चाहिए। मैं अभी आया। जो थोड़ा तो सब्र रख। दोनों बचपन के साथी थे। वो हालचाल पूछेगा, तबीयत पानी पूछेगा, फिर आ ही जाएगा। अपने भाई पर भरोसा नहीं है, पर उस लड़की पर तो भरोसा रख। उसने अपने पिता से वादा किया है कि वो हमेशा तेरी ही होके रहेगी। चल नेहा, उठ जा। अरे बाबा, कल तो तूने बड़े ताव से कहा था कि तू हर फंक्शन में आगे रहेगी, हर रस्म को करेगी। अभी तो पहली रस्म शुरू भी नहीं हुई और अभी से तुझे बुखार चढ़ गया। चल उठ जा। संजू ऐसा मत करो। पूरी फैमिली के सामने बहुत अजीब हो जाएगा। और मयूरा क्या सोचेगी? मैं भी तुझे यही कह रहा था बार बार, मत कर ऐसा नेहा, मत कर। पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं भी तेरी नहीं सुनूंगा। चल उठ जा। कम ऑन, गेट अप। गणपति स्थापना शुरू हो चुकी है। आरती शुरू होने से पहले मुझे तू नीचे चाहिए। तैयार हो गया है। और अगर तू नहीं आती तो पूजा की थाली में वो जो कटार रखी हुई है ना दूल्हे की, उसे ना यहाँ घोप के वो हिंदी पिक्चरों के हीरो की तरह लिख दूंगा मैं सबके सामने। संजू, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहे हो? सेम थिंग नेहा। तूने भी हाँ कहलवाने के लिए मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया था ना, मैं भी वही कर रहा हूं। सो हिसाब पर आप ऐसे चुपचाप बैठा रहूंगा। मैं तेरा इंतजार करता रहूंगा, कोई ड्रामा नहीं करूंगा। पर गणेश आरती शुरू होने से पहले तक, अगर तब तक तुम नहीं आए संजू ऐसा मत करो प्लीज। संजू, अब सब मिलकर आरती शुरू करेंगे।
अच्छा है नेहा नीचे नहीं आई। संजू, मयूरा, चलो बच्चों, तुम दोनों जोड़े में आरती शुरू करो। लो। तुझे नीचे आके शादी को रोकना ही होगा नेहा। पापा मुझे माफ करना, मुझे आरती रोक कर कटार उठाना ही होगा। करता दुर्हरता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशिंदुराची कंठी सळके माळ मुक्ता फाळाची जय देव जय देव रत्नाख चितफरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उठी कुंकुम केशरा हिने जडित मुकुटा शोभत बरा गुणसुनती नुपुरे चरणी घागनिया जय देव जय देव गणपति बप्पा। अरे ऊर्जा भाभी, रुकिए जरा। मेरी शादी का पहला कार्ड नेहा अपने हाथों से बनाकर गणपति जी को भेंट करेगी। बुरा मत मानना ऊर्जा भाभी, एक्चुअली क्या है कि नेहा आर्ट और क्राफ्ट में बहुत अच्छी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे और मयूरा के नाम का पहला कार्ड एकदम परफेक्ट और सुंदर बने। संजू, आ तो गई ना मैं, फिर ये सब क्यों? तुम क्यों नहीं समझना चाहते कि ये शादी खुशी लाएगी तुम्हारी लाइफ में? आखिर क्या मिलेगा मुझे ऐसे दर्द पहुंचा के? कभी कभी सब सही करने के लिए दर्द सहना भी पड़ता है और दर्द देना भी पड़ता है। मैं चाहता हूं तुम भी तड़पो और ये शादी रोक लो। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है देवर जी? आपका कार्ड अगर सुंदर बनेगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? कोई बात नहीं, आओ ना नेहा। मम्मी एक मिनट, पर ये चुनार न्याय मयूरा को उड़ाएगी।
लेकिन संजू तू मयूरा को इस घर की सबसे छोटी बहू का दर्जा देने का फैसला नेहा ने तो किया है, तो दुल्हन की चुनर भी दुल्हन को उसी के हाथों से मिलनी चाहिए ना। कहते हैं कि चाहे अच्छे इंसान हो, अच्छी चीजें हो या फिर अच्छे रिश्ते हो, उसे सबसे पहले बुरी नजर किसी अपने की लगती है। तो क्यों ना ये नजर भी कोई अपना ही उतारता है। पर नेहा तो वैसे बचपन से ही मेरे अपनों में से एक है ना नेहा? तो क्यों ना लगे हाथ हम दोनों की नजर भी उतार लो। रुको नेहा, मुझे आप सबसे कुछ कहना है और जो मैं कहना चाहती हूँ उसके लिए नेहा का यहाँ होना बहुत जरूरी। पता है, बचपन से ना मेरा बस एक ही सपना था, संजू से शादी करने का सपना। और मेरा ये सपना पूरा भी होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ नेहा की वजह से। इससे बड़ी खुशी की बात मेरी जिंदगी में और क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी बड़ी तकलीफ के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। इस शादी से इनकार करके मुझे जो तकलीफ पहुंच रही है, जो दर्द मुझे हो रहा है, वो मेरे अलावा कोई और नहीं समझ पाएगा। फिर भी मैं इस शादी से इनकार करती हूँ। मयूरा बेटा, क्या हो गया तुझे? किसी ने कुछ कह दिया क्या? हाँ, बोल ना बेटा। नहीं चाची जी, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे नेहा और संजू के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था।
मुझे बताया था नेहा ने। लेकिन ये शादी, ये रिश्ता मैं कैसे करूं? क्योंकि मैं देख सकती हूँ जिसकी वजह से मेरा ये सपना पूरा होने वाला है वही खुश नहीं है। मयूरा, ऐसा 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 बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है अजय भैया। अगर राधा खुश नहीं है तो मैं रुक्मणी बनकर भी कैसे खुश रह सकती? मयूरा खुद शादी से पीछे हटने को तैयार है। अब तो उसे छोड़ दे नेहा। अरे मैं जी लूंगा हमारे पहले प्यार की यादों के सहारे। रुको मयूरा, आज मैं सबके सामने तुमसे वादा करती हूँ कि ये राधा कृष्ण और रुक्मिणी की शादी में हमेशा हमेशा मुस्कुराती हुई नजर आएगी। तुम दोनों की शादी में हंसते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए नजर आएगी, क्योंकि ये राधा चाहती है कि कृष्ण रुक्मिणी का हो जाए। संजू को दर्द होगा मेरी बातें सुनकर, लेकिन ये दर्द दवा का काम करेगा। एक बात में बात तेरे भेजे मैंने घुस है क्या? मैंने कहा ना मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। मैं विधायक का बेटा हूँ, विधायक का। ऐसे चुटकी बजा के तुझे शहर से ऐसी जगह फेंकूंगा ना कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुझे। जीजी की पर्सनैलिटी में इतना बड़ा चेंज कैसे? मुझे पता लगाना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गलत है। कहानी पहले प्यार की शाम 6 बजे दंगल टीवी पर।